आने का काम तो मेरा है वीकेंड पर मैडम श्रीमती जी। ऑडियंस आ चुकी है, घर वाले भी ऑलमोस्ट तैयार हो गए हैं। तो मैं भी तो ऑलमोस्ट तैयार हूँ। ये देखो आई लाइनर लगा रही है ज्योति। तो फिर चलिए, देर किस बात की। घर का ये हिस्सा उस हिस्से से कितना अलग है, उस हिस्से के किस्से कितने अलग हैं। एक काम कीजिए श्रीमती जी, आप इन्हें इस हफ्ते की हाइलाइट्स दिखाइए और मैं आप सबसे स्टेज पर मिलता हूँ। Let's go. बिग बॉस के दूसरे हफ्ते में भी नहीं थमी शिल्पा विकास की लड़ाई। जब आपका मर्जी होती तब आप जाते हो, तब कुछ ज्यादा कुछ। और देखते देखते पूरा घर हो गया था विकास के खिलाफ। मेरे से गलती हुई, मैं आपके लिए लड़ी। तो ऐसे मुझे मत करियो। कास्टिंग काउच। विकास गुप्ता तुम्हें और सहना है। और दुखी विकास ने उठाया एक बड़ा कदम। अब वक्त है पड़ोसियों से रूबरू होने का। पड़ोसी बड़ा ही रोचक ढंग से मुख्य घर का हिस्सा बने। डर लग रहा है। ओ बाप रे। अर्शी अपनी पड़ोसन महजबी के निशाने पर आए। तेरी औकात 2 मिनट में सीधी कर दूंगी। मुझसे ही मत अड़ियो तू। ये सारी जो नजाकत है ना तेरी, 2 मिनट में निकाल दूंगी तेरी नजाकत में। वही सपना ने भी अर्शी का जीना पूरी तरह कर दिया दुश्वार। कोई और अपने जहर से उगलता था, आज मैं अपना जहर उगलूंगी। हरियाणा की छोरी। इसको मैं दिखाती हूँ नाचने वाली क्या होती है। तो ना मिल के लेंगे ना। मुझे प्रैंक समझने की गलती ना करना। मैं कॉलर पकड़ने नहीं आऊंगी, खाली जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। 5 महीने के लिए बेड से भी नहीं उठेगी। सीधा बोल रही है सिर्फ कि मैं नहीं, धमकी कैसे दे सकती हूं? है कौन यार ये? पहली कप्तानी को लेकर घर में हुआ घमासान। 3 नाम है मेरे पास, तो हिना, आर्शी एंड पुनीत। अर्शी सॉरी, कैप्टनशिप के लिए यू आर नॉट कैप्टन। ये कौन सी बात होती है शिल्पा? अब आप वो एक नाम बताएं जिसे आप लोग हिना की जगह कैप्टेंसी का दावेदार बनाना चाहते हैं। जी, मैं विकास गुप्ता को नॉमिनेट करता हूँ कैप्टनसी के लिए। और विकास गुप्ता बन गए घर के पहले कप्तान। विकास गुप्ता एक नंबर का कामचोर कैप्टन, बॉस परफॉर्मर। अगर मुझे बोलेगा ना कोई जेल में भेजो, मैं इसको भेजूंगी जेल। पागल औरत, पागल है, पागल रहेगी तू। आज दिन में भी इसने बोला इसने नाचने वाली, मैं रिएक्ट नहीं कर रही हूँ। इसको दूंगी, मैं समझा लेना इसको। इसका पता नहीं है किससे पंगा ले रही है। One more Saturday and कल एक संडे। So hello, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, केड़ो हाल है? Game show and welcome to Appy Fizz presents Big Boss Weekend Kawar, powered by Oppo camera phone and intelligently secured by CP Plus. सीजन 11 का दूसरा हफ्ता पूरा हो गया है एंड आपको ऑलरेडी काफी सारे चेंजेस दिखाई दिए होंगे। इस सीजन में एक वर्ड काफी सुनने को मिला है, वो है फुटेज। ये जो वर्ड है ना, हम लोग फिल्मी लोग हैं ना बहुत यूज करते हैं, खास तौर के एक्टर्स। फुटेज चाहिए, स्क्रीन टाइमिंग। लेकिन घर के जो सदस्य हैं वो एक्टर्स ना होते हुए भी दरअसल एक्टर्स की तरह ही हैं। इनफैक्ट ये कुछ फेमस कैरेक्टर्स की तरह ही हैं। चलिए बुलाता मैं किसी खास इंसान को जो ये समझाने में मेरी हेल्प करेगा, मेरी मदद करेगा। आ जाओ भाई, आ जाओ। ये जो है ना, ये देखो इनको, ये मुझे श्रीदेवी जी की बहुत बड़ी फैन दिखती हैं। ये जो एक्चुअली है ना, ये बनना चाहती है चांदनी की श्रीदेवी। सोना मेरा सोना सोना, लेकिन इस घर में वो लगने लगी हैं सदमा की श्रीदेवी। ये देखो सदमा की श्रीदेवी जी। अच्छा, इनके बड़े खास एक मित्र हैं, बेस्ट फ्रेंड हैं, विकास गुप्ता, जो इस घर के गुप्त काजोल हैं, जिनके कानों में हमेशा ये डायलॉग गूंजता है, जाओ सिमरन बेटी, जाओ जी ले अपनी जिंदगी। अरे भाई, अब जो अर्शी है घर में, ये हैं फॉर एग्जाम्पल शहनशाह के अमित जी की तरह।
एक आंख बालों से हमेशा कवर रहती है और उनके हाथों में जो 14 किलो स्टील की जो ढाल है वो इस वक्त है विकास गुप्ता। अर्शी के पीछे जो पड़ी रहती हैं उनका नाम है सपना। अर्शी सपना के पीछे, सपना अर्शी के पीछे। टू मच फन। सपना घूरते हुए पूरे घर में पीछे लगी थी अर्शी के। वो गाना क्या था वो? हाँ, सात समुंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई, मैं तेरे पीछे पीछे आ गई। ओ जुल्मी तेरी जान मेरे कदमों के नीचे आ गई। Do you actually deserve wearing being human का लॉकेट? तेरे को तो being जल्लाद का लॉकेट बनना चाहिए। अच्छा, और हिना जो है ना खुद को महसूस कर रही है एज मदर इंडिया, जिसके सर पे मुसीबतों के पहाड़ है और वो टूट पड़ रहा है इनके ऊपर। यू नो, इस बार फॉर द फर्स्ट टाइम बिग बॉस ने एक फिक्टिशियस कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया है, एक काल्पनिक किरदार। उसका नाम है लुसिंडा। अरे, उनको ढूंढ रहा है हर कोई फ्रॉम मुंबई टू भटिंडा। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में कौन सा जानवर कैंगरू, वो इंडिया में नहीं दिखते, वैसी लुसिंडा इस घर में नहीं दिख रही। तो चलिए जरा जो अंदर जो रियल लोग बसे हैं घर के अंदर, हाँ, उनसे कुछ वार्तालाप, कुछ गुफ्तगू, कुछ बातें कर लेते हैं। अब डिपेंड करता है कि कैसे करेंगे बातें, ऐसे करेंगे या ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे। अब चलिए चलते हैं अंदर और जो सचमुच इस घर के अंदर बसे हैं उनसे बात करते हैं थ्रू मी टीवी। You guys are looking so good, इतने अच्छे लग रहे हो आप सब। थैंक यू। सब नहा धो के तैयार होके बैठे हो। तो इस बार कौन कौन हुआ है नॉमिनेट? हिना, विकास, शिवानी, ज्योति और सपना। आज स्टार्टिंग में ही मैं दो नाम लूंगा उन दो सदस्यों का जिन्हें अभी इसी वक्त उठना पड़ेगा और उस सीट पे जाके बैठना पड़ेगा, जो कि इस घर की नई नवेली जोड़ी के लिए बनी है। ओ हाउस, ओह माय गॉड, शर्मा रहा है। यू नो, सीरियसली पूरे हिंदुस्तान का दिल इस सुंदर सी जोड़ी को देखकर बहुत खुश हुआ है। रियली, यू नो, उनके रोमांस की चर्चा हर जगह हो रही है। इट्स लाइक रियली ब्यूटीफुल। ये जो कनेक्ट है, जो बॉन्ड है, जो शुरू हुआ है, इट्स जेन्युइन, इट इज जेन्युइन। तो इसी जोड़ी को हक है उस लव सीट पे बैठने का। आइए आइए, कम ऑन कम ऑन, एक ही तो जोड़ी है घर में, आ जाओ। कम ऑन, नाम थोड़ी बोला उन्होंने। भाई बताएंगे पहले। अरे एक ही तो जोड़ी है घर के अंदर यार, अब नाम बोलना जरूरी है। हाँ भाई, बोलना जरूरी है। चलो पहले एक नाम लेता हूँ, अर्शी। आइए आइए, बैठिए बैठिए। नहीं सब नहीं। साहितेन की शक्ल देखिए आप। बैठ जाओ बैठ जाओ। Oh my God, I love it. नहीं,
नहीं सर नहीं। तेजवानी साहब तेजी से आ जाइए आप। सर क्या कर रहे हैं? यार नहीं सर नहीं सर नहीं 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 सर नहीं। नागी ने डस देगी। अर्शी आ जाओ। अर्शी कम हितेन कम। वो लुसिंडा के होटल में बैठ जाइए जाके। इधर आ जाओ, कम कम, यस फॉर इधर कम। आ जाओ आ जाओ, बैठो बैठो यार। कम 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 कम। अब वो सुना दो ना म्यूजिक अपना। ये देखो आकाश आकाश, हाँ आपको एक रोमांटिक गाना गाना है इन दोनों के लिए। मुझे क्या हितेन भाई गाएंगे आशिक ले I really want to tell you I love you and everybody knows that I'm crazy. I really want to show you my whole time. Little girl, you are my homie. She got a cute face and a cute body. Hiteen bhai. I've never seen a more romantic Very expression in my life that I'm seeing on Hiten's face right now. इससे ज़्यादा romance का expression हो ही नहीं सकता. This is like the epitome. ये expression जो है Hiten का is the epitome of. मिल गया आप लोगों को। Oh my God. So jokes aside, कुछ समय पहले मैंने एक सदस्य को कुत्ता बुलाया. So I need to apologize. I'm really sorry to all the dogs of this world. यार, seriously, सब कुत्तों से, including mine, my love, and Saint 2, and all the previous, Handsome, my son, my Jan, all my dogs. I really, I am sorry. क्योंकि कुत्ते बड़े वफादार होते हैं. They're like, there man, principled, faithful. They're like your babies. और मेरे मुंह से वो निकल आया वो एक बहुत ही अच्छा शब्द. I'm really sorry. आवाम ने माफ किया। हाँ? आवाम ने माफ किया। ठीक है. So जैसे आपकी जोड़ी ये पॉपुलर हुई इंडिया में, उसी तरह इस हफ्ते एक ट्रेंड भी बहुत पॉपुलर हुआ है. जैसे कि क्या हो रहा है अर्शी, आपको आपका माइक सर आप चेक कर लीजिए. माइक ऊपर लगा दे. ऊपर. जी आ गया। ये तो पल्लू गिराना तो सुना था यार, ये माइक गिराना मैंने पहली बार. तो दिखाता हूँ, आइए देख लीजिए कि बाहर क्या ट्रेंड चल रहा है. अर्शी बैठ जा. बैठ जाओ बैठ जाओ. ये तो आप लोगों ने देख लिया कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है. अब इस घर के अंदर ऑलरेडी 2 हफ्ते हो चुके हैं और बहुत कुछ देखने को मिला है इस घर के अंदर. किसी की लड़ाई, किसी की सफाई, किसी की अच्छाई, किसी की बुराई, और आपस में ही आप लोग बातों से काफी कुछ सेटल करते हैं और अनसेटल करते हैं. इतनी सारी मेहनत जो आप लोग कर ही रहे हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना आपका काम थोड़ा सा आसान किया जाए. इसलिए यहाँ पर एक कटघरा रखा गया है ताकि आप में से कुछ सदस्य दूसरे घर वालों के लगाए गए हुए इल्जामों पर अपनी सफाई दे सकें. तो सबसे पहले आई थिंक आई शुड कॉल आइए आवाम. ये जो आवाम जिसके बारे में बात करती हैं, वो आवाम टोटली आउट ऑफ फोकस है. वो दिन को भी शराब पीता है, रात को भी शराब पीता है, और वो हमारा कैमरामैन है, आवाम शेख उसका नाम है. आवाम सब जानती है.
अर्शी, आप पर कुछ घर वालों का इल्जाम है कि आप 1 नंबर की नागिन हैं और बहुत झूठी हैं, बहुत झूठ बोलती हैं आप। मैंने ये सबसे बोला था कि मुझसे बच कर रहे हैं, मेरे अंदर बहुत ही ज्यादा सुबह सुबह जहर निकलता है, तो मैं जहरीली नागिन हूँ। और रहा सवाल झूठ का, तो वो मेरी क्वालिटी है जो मैं सच्चाई को झूठ में कन्वर्ट करके लोगों को और आवाम को सुना सकती हूँ। तो इनको पता है कि तो ये अगर आप पलट भी जाएंगी तो ये आपका भरोसा करेंगे कैसे? नहीं, मैं सुधर गई हूँ। इज दैट राइट? सर सुधरी तो नहीं है, मतलब ये बिहेवियर में बेटर हुई हैं डेफिनेटली पिछले हफ्ते से, लेकिन ऑफ कोर्स आग लगाने का काम इनका है और ये मानती हैं वो बात। शिल्पा, अरे उनको तो उनसे मत पूछिए। उससे मत पूछो। आप कुछ एक्सप्रेस करना चाह रही हैं, आपके कुछ एक्सप्रेशन कुछ कन्वे नहीं कर रहे हैं, तो समझ में नहीं आ रहा हमारे हिंदुस्तान के आवाम को कि आप क्या बोलना चाह रही हैं। तो आप जरा कह के बता दें ताकि क्लियर हो जाए। मुझे ऐसा लगता है सलमान के आई थिंक जो टेलीविज़न पे हम शोज़ करते हैं ना, उनमें भी जो वैम्स होते हैं ना, वो भी अच्छे होते हैं और वो भी अपने ज़ुबान पर कंट्रोल रखते हैं और उनको डायलॉग दिए जाते हैं। पता नहीं ये इनकी ज़ुबान कहाँ से ये लेके आए हैं, कि किस आवाम ने इनको सिखाया है, और जिस तरीके से ये बोलती है, माय गॉड, आउट ऑफ कंट्रोल है। इनको अगर सारे लोग प्रोवोक करते हैं, मतलब ये जिस तरीके इनकी लैंग्वेज है, बहुत ही ख़राब लैंग्वेज है। मतलब वो बात करती है, कुछ भी इनके मुंह से निकलता है, इन्हें पता ही नहीं चलता आप किससे बात कर रहे हो, क्या कर रहे हो। वही ये सबने सुना है, ये सबने सुना है। आपकी लैंग्वेज तो सबसे ज्यादा खराब है घर में। नहीं, मेरी लैंग्वेज कैसी है? आपकी बहुत गंदी लैंग्वेज है। सर मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहूंगी, ये इतनी वाहियात लैंग्वेज इस्तेमाल करती हैं कभी कभी कि हमें भी इनसे बदतमीजी करना पड़ती है। हमसे बड़ी हैं, हम चाहते हैं हम इनसे बदतमीजी ना करें, लेकिन कभी कभी ये भी बहुत वाहियात लैंग्वेज यूज तो करती इसका है। मतलब कि कोई बदतमीजी कर रहा है, बदतमीजी का जवाब आप उससे ज्यादा बदतमीजी से देंगे, ये बात मेरी समझ में आ नहीं रही है। अगर कोई आपसे बदतमीजी करता है तो आप उनसे इज्जत से बात करें, आप दूर हट जाएं। ये फ्लिप हो जाती हैं इनसे 3 घंटे तक कोई मतलब बात की जाए। ये थोड़ी है क्या ईंट का जवाब पत्थर से दूंगी, क्या बदतमीजी का जवाब और बदतमीजी से दोगी? नहीं, मैं तो अपने आप को फुल सुधारने की कोशिश करूंगी। मैं अपनी जो लैंग्वेज है वो बहुत अच्छे से इस्तेमाल करूंगी। ये तो मैंने कहा भी है सबसे कि मैं बदतमीजी आप लोगों से नहीं करूंगी अब, लेकिन ये लोग मुझसे बदतमीजी करने लगते हैं तो फिर मेरा भी दिल चाहता है कि मैं भी बदतमीजी कर दूं। आवाम सब जानती है। अरे वाह, बस क्या जानती है आवाम? जो आप दिखा रही हैं वो जानती है आवाम। अच्छा, मैंने गलती की सलमान जी? नहीं, क्योंकि हम देख रहे हैं ना, क्यों आप तो अंदर हैं, आप तो नहीं जानती कि आवाम क्या जानते हैं। तो वो जो जानती है आवाम, वो तो ऐसा नहीं लगता कि आप बड़ा कमाल कर रही हैं। मुझे ये साइकोलॉजी समझाओ। अगर आपकी ये स्ट्रैटेजी है तो ये आपके दिमाग से आई स्ट्रैटेजी या आप ऐसी ही हैं? नहीं, मैं ऐसी ही हूँ। That takes a lot of guts. That takes a lot of guts. I mean, it is amazing. अगर ये ऐसी ही हैं और अभी तक ऐसी ही हो के यहाँ तक पहुँची हैं, तो I guess ऐसी ही हो के देखें कहाँ तक पहुँचती हैं ये। शुक्रिया। ये सब देखता हूँ तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि एक फाइट में घुस नहीं रही तो उसके ऊपर प्रॉब्लम है, एक फाइट के अंदर घुस गई या घुस गए तो उसमें प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है इन द बिग बॉस हाउस। हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं कि कम करें, लेकिन ये बाज ना आएंगे, ये इसे बढ़ाएंगे। तो हिना, जो दिखाना था मैंने दिखा दिया। आइए प्लीज कटघरे में। तो आप पर इल्जाम है कि आपको लगता है कि आप हमेशा से सही हो और सामने वाला हमेशा ब्लडी गलत है। ये है इल्जाम आप पर। आप क्या कहना चाहती हो इस इल्जाम पर? मुझसे ऑलरेडी इस घर में पिछले हफ्ते एक बहुत बड़ी ब्लंडर हो गई, जो कि मैंने गलत बात सुनी और मैं पर्सनली जाके मैंने सबको अपोलोजाइज किया। मुझे सुनने में गलती हुई है, मुझे काफी लोगों ने ब्लेम भी किया। अच्छा, वो 2 उम्मीदवारों के बारे में। जी। तो ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा सही हूँ, मुझसे भी गलती हो सकती है। लेकिन ये जो इल्जाम जो हमने सुनाया है, ये जब से आई हो तब से अभी तक का है। बट अब कि घर वालों को ये फील हो रहा है कि आप हमेशा से सही हो एंड एवरीवन इज ब्लडी रॉन्ग। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नहीं है?
एक वहाँ पर बहुत मुस्कुरा रही हैं। सर स्पेशली दिस वीक मुझे लगता है कि हाँ कभी कभी वो थोड़ी ओवर कॉन्फिडेंट हो सकती है। वो एक बार डाइनिंग टेबल पे वो हितेन से कुछ बोल रही थी कि हितेन हम दोनों में से एक कैप्टन बना तो ही घर चलेगा वरना पागल हो जाएगा घर। मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला था कि हम दोनों में से कोई कैप्टन बनेगा। तो मैंने ये कहा था कि हम दोनों स्ट्रांग हैं और घर के कुछ लोग स्ट्रांग हैं, उसके अलावा अगर कोई और कैप्टन बना तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। आपने आधी बात सुनी है। तो आपको ऐसा लगता है कि हितेन स्ट्रांग है और आप As in, no. There are other people as well. लेकिन हितेन की काफी बात सुनते हैं घर में लोग। मतलब एक लीडरशिप क्वालिटी मैं बोलूंगी कि है, लोग उनको रिस्पेक्ट करते हैं, लोग उनकी बात सुनते हैं, तो शायद इजी हो जाता, बट वो नहीं हुआ। दिस इज व्हाट आई मेंट, आई क्लियर्ड इट टू यू। हाँ, शी क्लियर इट। लेकिन उसके बाद मैंने एक और स्टेटमेंट सुना था, जब विकास कैप्टन बन रहे थे तब उनको कुछ लोगों ने सपोर्ट किया था टू बिकम कैप्टन। मैं नींद से लिटरली जग गई ये बात सुन के, जब हिना किसी को बोल रही थी कि एनीवे जिन्होंने भी विकास को सपोर्ट किया है उनमें से स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स कोई नहीं है, और उसमें तो हितेन भी थे, मैं भी थी, तो ऑब्वियसली आई फेल्ट अ लिटिल बैड। आई हैव नो क्लू। और नहीं, मैंने आपसे पूछा था और आपने बोला कि नहीं स्ट्रॉन्ग, आई मीन यू नो मेरे और शिल्पा समथिंग लाइक दैट। डू यू रिमेंबर? सुबह को ये बात हुई थी। बाय दैट आई मीन शिल्पा और मी ऐसे कोई स्ट्रॉन्ग, ऐसे नहीं कि फैन फॉलोइंग वो। एग्जैक्टली, मैंने हमेशा ये चीज, आई हैव नेवर, मैं वो बैगेज लेके नहीं आई हूँ इस घर में। There are people who say मैंने जितना पैसा मांगा मुझे उतना पैसा दिया गया। मैंने ना कभी पैसे की बात की है, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ या कोई और क्या है, मैंने कभी मेंशन नहीं किया है। Correct, मैंने भी कभी नहीं मेंशन किया है। लेकिन मुझे विकास गुप्ता से पूछना है, ये जो बात इन्होंने की, आपकी क्या राय है? सर मुझे लगता है कि जब यहाँ पर जो भी आया है ना इस वक्त, हम 16 में से अब हम इक्वल हैं इस घर में एंटर करते ही। तो ये जो बार बार इश्यू उठता है कि 2 लोग स्ट्रांग है, 3 लोग स्ट्रांग है, तुम स्ट्रांग नहीं हो, तुम ये हो, तो वो उससे मेरी उनकी बहुत झड़क वैसे भी इस बात पे हो चुकी है काफी टाइम भी। मुझे लगता है कि वो एटीट्यूड नहीं रखना चाहिए, बिकॉज मुझे लगता है कि ज्योति उतनी ही स्ट्रांग है। लेट मी जस्ट कंप्लीट हियर, हिना प्लीज मुझे कंप्लीट करने दें। ज्योति मुझे लगता है प्यार से बोले, मैं आपको हर चीज कंप्लीट, मैं आपको प्यार से ही बोल, आप थोड़ा जी बहुत प्यार से, इससे ज्यादा प्यार नहीं दिखा सकता मैं आपको। जितना ज्योति स्ट्रांग है उतनी ही ये इतना प्यार इस घर में यार, इतना प्यार, इतना प्यार। हाँ विकास कहिए, इतना प्यार इस घर में है। मुझे लगता है कि सभी स्ट्रांग है और सभी को कम आंकना नहीं चाहिए, जो कि वो आंकती हैं उनकी ये टाइम एंड अगेन। बिल्कुल आई कंप्लीटली अग्री विद हिम। ये जो कैप्टनसी थी ये बेस थी कि सबसे अच्छा कौन परफॉर्म करेगा, और मैंने, पुनीश ने और कुछ और लोगों ने उस टास्क में अपनी जान लड़ा दी। मेरे लिए विकास, मैं ये नहीं कहूंगी कि उन्होंने बिल्कुल काम नहीं किया, लेकिन उन्होंने सबसे कम काम किया उस टास्क में। तो मुझे ऐसा लगा कि बेटर डिजर्विंग लोग हैं। अगर आप ये चीज सोचते हो कि किसने सबसे बेस्ट किया, नॉट दैट ही कैन नॉट हैंडल द हाउस, वो हैंडल हो रहा है हाउस, लेकिन सर बिग बॉस ने रीजन ही अलग था बाबा। जो भी होगा, बिग बॉस ने एक फरमान भेजा था जहां पर किन लोगों ने बैड परफॉर्मेंस किया था जिसकी वजह से पॉइंट्स गए थे, उसमें मेरा नाम नहीं था, इनका नाम था। तो आई डू नॉट अंडरस्टैंड कि वो किस बेसिस पे वर्स्ट परफॉर्मर, बैड परफॉर्मर चूज कर रही है। और आई थिंक बाकी लोगों ने, घर वालों ने वोट किया विकास। एब्सोल्युटली, घर वालों ने ही फिर मुझे सपोर्ट किया। बिकॉज आपके अगर आपके अगेंस्ट पुनीश था इसलिए आपको सपोर्ट किया है। तो अगेन दैट मींस घर वालों के हिसाब से वो चाहते थे कि मैं बनूं कैप्टन। मैं भी चाहती थी। तभी आपने जाकर लोग हितेन को बोला था कि आप मत डाल, एक मिनट, तभी जाकर आपने हितेन से कहा था कि आप मत डालो यहाँ पर, तभी आपने जाकर हर जगह जाकर, एक मिनट हिना कंप्लीट करने, जब आप बोलते हो, हमारी प्रॉब्लम ये है कि आप झूठ बहुत कन्विंसिंगली बोलती हैं ना। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, आपने वो प्यार से बात करनी चाहिए। तो बेसिकली वो क्या था कि हमेशा ये राइट है बाकी सब रॉन्ग। हाँ, ये इनके हिसाब से ये है कि मैं हमेशा राइट हूँ बाकी सब रॉन्ग है। सो आई डोंट हैव टू से एनीथिंग। हिना, आप पर अगला इल्जाम, आप कहती फिरती हो कि आप बहुत स्ट्रांग हैं, लेकिन जब आप कॉर्नर हो जाती हैं तो आप फूट फूट के रोती हैं। ये तो बिल्कुल सही है। बट व्हेन आई थिंक आई क्राइड ओनली व्हेन विकास ने मुझे ब्लेम किया। मुझे बहुत बुरा लगा तब, जो मेरा इंटेंशन नहीं था कि मैं यहाँ आकर गलत चीज बोलूं, जो मैंने कन्फेशन रूम में सुनी, तब मुझे बहुत बहुत ज्यादा बुरा लगा। दैट्स
आई थिंक तभी मैंने रोया, और एक बार लास्ट वीक मैंने आपके सामने आई ब्रोक डाउन अ लिटिल. अपार्ट फ्रॉम दैट व्हेन डिड आई क्राई? जब भी ये अकेली पड़ जाती हैं और इनको कोई सपोर्ट नहीं करता है तो ये कोने में जाकर रोने लगती हैं, और बाकी अगर 2-3 लोग इनके साथ होते हैं तो ये अपने आप को स्ट्रॉन्ग शो करती हैं. बट मैंने कब रोया? एकाश हाँ नहीं, बहुत अच्छी है हीना, बहुत अच्छे से काम करती है और बाथरूम्स बहुत अच्छे से साफ कर लेती है, क्लीन रहता है हमेशा. ये तो सवाल ही. और फिर हाँ सवाल हाँ कभी कभी रोती है, मैंने देखा है 2-3 टाइम इनको रोते हुए. जब ये आरशी उनके साथ मीन थी और जब भी हिपोक्रेट विकास भाई ने उनको बोला था, और आपके साथ भी रोई थी वो लास्ट टाइम, तो मैंने बस 3 टाइम देखा है. But what's wrong in? हाँ वो तो लेडीज का इमोशंस है, मैं समझता But हूँ. what's wrong in that? I don't understand. What's गलत- wrong in that? What do you mean लेडीज का इमोशन? आप बोल रहे हो कि हार्मोनल प्रॉब्लम चल रहे हैं? मैं भी रोता हूँ, मैं भी रोता हूँ. विकास भी रोया. सर विकास फुट के रोया बाथरूम में. How can you say this? परेशान किया. मैं बहुत आकाश, मैं रोता हूँ कभी कभार. how can you say that आकाश? मैन भी रोते हैं, गाइस आल्सो क्राई, बट छुप के रोते लेडीज प्रॉब्लम चल रहे नहीं, हैं, हार्मोनल प्रॉब्लम चल रहे हैं. गाइस भी रोते हैं, विकास भाई छुप के रोते होते. और मैं भी रोता हूँ कभी कभी. मेरा सवाल ये था कि कॉर्नर होने पर ये रोती, आप सो रहे थे. हाँ सॉरी यार. So I think I don't know, मैं I'm enough for myself. ऐसा कुछ नहीं है. मेरी कमजोरी है. मैं ये मानती हूँ genuinely आप लोगों के सामने कि जब मैं बहुत ज्यादा गुस्सा होती हूँ मेरी आंखों से आंसू बहने. बट स्ट्रांग है बहुत हीना जी. I can't help it. वो मेरे से भी होता है. When I get really angry, I start crying. I start crying too. But that crying मतलब not crying. Like tears flow down. No tears, but of anger. Yeah, of anger. लेकिन जब मैं परेशान होती हूँ तो मैं लोगों को रुलाना शुरू कर देती हूँ. ये तो खैर अलग ही टेंजेंट पे हैं. आकाशवाणी, हाँ जी सर. आपको लगता है कि ये सिंपैथी गेन करने के लिए रोती हैं? Yes. I mean हाँ मैंने जो लिखा है तो सच बात है, पर ऐसे होता है, you feel sympathetic when somebody cries. जैसे कोई रोता तो I मुझे. hate it, man. What? हाँ. I can't stand it. Can't stand what? Crying. I mean, someone cries like, oh यार. नहीं ऐसे जब भी कोई होता है तो मेरे हार्ट पे दुखता है. Hurts my heart. It hurts your heart. Yeah. विकास एक हक दे दो बेचारे को जाके यार. I like हीना. भाई अभी भी गेम खेल रहा है भाई, यहाँ बैठा बैठा ही रहता है. सबसे इमोशनलिस्ट आदमी यही होगा. तो यार म्यूजिशियन हूँ मैं. Absolutely. मेरा म्यूजिक फ्लो होते रहता मेरा है. गला काटेगा किसी आता को. है इमोशन. नहीं जैसे सर काट दूंगा ब्रो, बाल मतलब. आकाश, हाँ सर. बहुत ही मीठी छुरी हो तुम. मीठे क्या? मीठी चूड़ी, sweet knife. Oh, a sweet knife. Yes, Yeah, thank you. sweet knife. Dishum. हीना जी. एक और इल्जाम, कितने इल्जाम खाओगी तुम यार कि आपको दोस्ती करने और दोस्ती निभानी नहीं आती. अब मैंने किससे दोस्ती नहीं निभाई? बोलिए किसने इल्जाम दिया है वो बात कीजिए. मैंने तो नहीं लिया ये वाला. नॉट मी. ये अगर किसी ने बोला है तो किसी न किसी ने तो एक्सपीरियंस किया होगा ये. तो बोलो ना किसने लिखा है, डर क्यों रहे हो? हीना जी. कुछ याद आ रहा है? आई हैव नो आइडिया. इल्जाम जिसने लगाया है वो सामने आए. शिल्पा शिंदे. मैंने नहीं लगाया इल्जाम. इल्जाम लगाने वाला कहाँ है? क्या हुआ भाई? अच्छा, जिन्होंने ये इल्जाम लगाया है वो वॉलंटियर करें, अब बताएं कि क्यों कहा उन्होंने. मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, इसलिए मैं एकदम से जंप करके वॉलंटियर नहीं करा था, पर मुझे लगता है कि पहले वीक में मैं प्रियांक और हिना फ्रेंड्स थे. मुझे पता नहीं उनकी तरफ से थे नहीं थे, पर मेरे लिए वो बहुत अच्छी फ्रेंड थी. इन्होंने मजाक उड़ाया था हितेन किसके साथ सोएगा उसके ऊपर, और मुझे बहुत दुख हुआ था उस बात का. और मैं जो रोया था वो इस वजह से नहीं रोया था कि 7 दिनों से मुझे कौन टॉर्चर कर रहा है कौन नहीं कर रहा. मुझे उसका दुख नहीं हुआ जब मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे खुद के फ्रेंड्स मेरा मजाक उड़ा रहे हैं. तो उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा भर गया था और मुझे लगा था कि हिना मजाक में ही चाहे कैसे भी किया उन्होंने, पर वो दोस्ती नहीं निभाती. तो उसके बाद से मेरा उनसे मन हट गया कम्प्लीटली एज अ फ्रेंड, और कुछ नहीं. हिना, मुझे नहीं पता मैं क्या जवाब दूं इसका, क्योंकि मैं इनको एक्सप्लेन कर चुकी हूं कि आपके ऊपर बात ही नहीं थी. मैं और हितेन इनको बोल चुके हैं कि विकास तुम्हारे लिए नहीं था, वो हम जनरली बात कर रहे थे. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट उन्होंने कभी ये नहीं बोला मुझसे, बट नॉनदलेस हितेन ने मेरे साथ ही डिस्कशन No, we हुआ did. था. I also did. No, you didn't actually. No, I did. You did not. मैंने इसकी गवाही दी थी. हितेन ट्राइड, उन्होंने मुझसे बात करने की कोशिश करी थी, जहां उनको भी समझ में आ गया था कि ये मजाक करने की जरूरत ही नहीं थी. अगर मजाक कर रहे हो तो मेरे मुंह पे करो, मेरे पीछे बाकी लोगों के सामने. अगर आप मजाक कर रहे हो तो वो मेरा मजाक बन रहा है, किसी और का नहीं. किसी के सामने
हमने बात नहीं की थी, सिर्फ हितेन और मैं थे। कौन था और हम यहाँ पर? जनरली जोक कर रहे सर, थे। यहाँ पर टू ऐड, हिना थी, शिवानी थी और हितेन थे। मैं रूम में एंटर हुई थी, तब ये मजाक बना रहे थे हितेन का कि हितेन किसके साथ सोएंगे, क्योंकि उस दिन पड़ोसी भी आए थे घर में, लव और सब्यसाची, क्योंकि उन दोनों को साथ में सोना था। ये दोनों बहुत हंस रहे थे, सबसे ज्यादा हिना हंस रही थी विकास का मजाक बना बना के कि हितेन सोएंगे तो सुबह क्या होगा एंड फलाना फलाना, सो ऑन ब्ला ब्ला। गॉट टू नो। आई एक्चुअली डोंट वांट टू, मुझे इसमें नहीं घुसना, लेकिन मुझे इस टॉपिक पे कि अगर मेरी फ्रेंड, जिसको मैं फ्रेंड बोल रहा था, अगर वो मेरा मजाक उड़ा रही कि सुबह क्या होगा क्या नहीं होगा और वॉट एवर नॉनसेंस, तो मुझे लगा कि ये गलत है और ये इल्जाम शायद मैंने लगाया होगा। इस लैंग्वेज में तो नहीं यूज किया था मैंने, पर हाँ मुझे लगता है कि उनको दोस्ती निभानी नहीं आती। आई थिंक सर मैं काफी बोल चुकी हूँ इस इशू पे सलमान। आई थिंक हितेन है, हितेन मेरे साथ थे, मेरी तो कोई बात मान ही नहीं रहा, सबको लग रहा है मैं सही बोलती हूँ। सर हम लोग उस दिन मस्ती कर रहे थे, मगर ये इस तरफ की मस्ती नहीं थी, ऐसी मस्ती नहीं थी। हम लोग ये ज़रूर डिसाइड कर रहे थे, वो क्योंकि मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी कि अब जबकि पड़ोसी आ गए हैं तो कैसे उन्हें एडजस्ट कराया जाए और कहाँ एडजस्ट कराया जाए। बहुत ही जनरल बात थी। It was very general. It was ये नहीं था कि पर्टिकुलरली कि अब कैसे क्या ये अब क्या होगा या कैसे। और सलमान इस घर में बहुत लोग हैं तो जो you know what, बढ़ा क्या होता है चढ़ा कभी-कभी, के- you know विकास, कभी-कभी क्या होता है ना कि you know your emotional quotient इतना भर जाता है कि आपके समझ में नहीं आता कि कौन सही बात कर रहा है और कौन you know, so you need to be very careful। और जब हितेन कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं हुई, तो you should believe him। और फिर अगर हितेन की बात मान रहे हो तो फिर ये आप बेसिकली कह रहे हो कि बंदगी झूठ बोल रही है। Exactly, इस घर में बहुत लोग हैं जो आपको बाद में आई ना तो जो आपको गलत बात बोलेंगे। सर शिवानी जी हंस रहे थे जरूर सर। There are people शिवानी जी, ऐसी कोई बात हुई? नहीं, ऐसा कोई डिस्कशन नहीं हुआ। सर ऐसी बात हुई है। लेट मी टॉक। ऐसा कोई डिस्कशन नहीं हुआ जिससे किसी को हर्ट हो। थैंक यू शिवानी। क्योंकि सर वो ये आपस में ही बात करके हंस रहे थे और वो कैमरास पे है। जनरल I don't understand। यहाँ पे इस घर में ना करने वाला ऐसा कोई डिस्कशन नहीं हुआ। वो आपस में मजाक कर रहे थे, बट मजाक उनके लिए था इनडायरेक्ट वे में कि वो किसके साथ एंड विकास आई टेल यू वन थिंग राइट नाउ, डिस्कशन वन सेकंड शिवानी जी, एक बार विकास आई टेल यू वन थिंग, हम जो है ना, आप, मैं, हितेन, शिल्पा, मतलब हम किसी ना किसी तरह से कनेक्टेड हैं। हम आपको कभी झूठ नहीं बोलेंगे। देखिए मैं आपको आप वो लड़की से आप 2-3 दिन पहले, 4 दिन 2 हफ्ता हुए आपको, यहाँ पर बहुत लोग होंगे जो आपको भड़काएंगे, जो चाहते हैं कि आप और मैं दोस्ती ना करें वापस। ट्रस्ट मी, देयर आर पीपल। वो लड़की मतलब बंदगी, मतलब मैं चाहूंगी कि वो दोस्ती नहीं करे। उन दोनों की दोस्ती से ना होने से मुझे क्या फायदा हो रहा है? फायदा ये है मुझे कि क्या फायदा हो रहा है? आपने वो चीज बोली है ही ना, तो आप क्यों नहीं कर रहे? आप दोनों हंस रहे थे और वो कैमरास पे है। अगर वो आ सकता तो आई वुड रिक्वेस्ट कि वो आ जाए, बिकॉज आई एम नॉट लाइंग, यू आर लाफिंग। आपने तो प्रियांक से भी बुला के बिठा के पूछा था, बोल रहे हैं शिवानी जी बोल रही है, मैं लाफिंग बोल रहे कि इसका सीन क्या है, मतलब है क्या ये। एंड प्रियांक गॉट एंग्री और उन्होंने विकास को भी बताया था। देन ही टोल्ड लिसन, हाँ तो ही इज माय फ्रेंड, सो व्हाट। ही गॉट एंग्री एंड ये बात उन्होंने विकास को भी बताई। तब से उनका ये मैटर है एंड वो मजाक में लेती हैं और मजाक में ही उन्होंने इनसे बात करी थी, हंस भी रहे थे और मजाक में ही कर रहे थे। I don't have anything to एंड आई डिडंट टेल हिम। उस टाइम भी बाद में कुछ बात हुई तो मैंने विकास को बताया। एंड आई डोंट लाई। ठीक है, नाउ यू आर लाइंग। इट्स प्रूवन। और मुझे हाँ, इट्स नॉट प्रूव, इट्स हेंस प्रूव्ड। इट्स अरे नॉट अभी तो 50-50 चल रहा है। या इट्स नॉट प्रूव्ड। कम ऑन, you will not leave a reason। आपके ऊपर एक और इल्जाम My है God। कि हिंदुस्तान की आवाम ने आपको सेव कर दिया। Thank you very much। आप सेफ हो हिना, आप सेफ हो, आ जाए। Thank you। तो अब जिनको कटघरे में आना है उनका नाम है विकास गुप्ता। आइए विकास गुप्ता। आपका पहला इल्जाम यह है कि आप एक नंबर के काम चोर हो। हाँ सर मुझे लगता है कि मेरा ना राइट हैंड में चोट लगी हुई है, जिसकी वजह से क्या करते हुए गिर गया था सर मैं यहाँ आने से पहले। सर ये करने से नहीं, हाथ में सारा अंदर से सर ये हाथ करने से दर्द नहीं होता है मेरे। मैं अपना हिस्से का काम करता हूँ, जहाँ मुझे स्मार्टली करना होता है, जहाँ मुझे हार्डवर्क करना पड़ता है, पर उतना नहीं कर पा रहा हूँ जितना कि बाकी लोग कर पाते हैं, क्योंकि मैं चीजें नहीं उठा पाता, मुझे दर्द होता है हाथ में। हिना,
आप एग्री करती हैं? क्योंकि ये खुद एग्री कर रहे हैं। नॉट एट ऑल। अब मैं क्या, आप घर के किसी भी मेंबर से पूछ लीजिए। कैप्टन जब से बने हैं तब से तो बिल्कुल कैप्टन को तो कोई काम ही नहीं करना होता है। तो अदर देन दैट उसके लिए भी उन्होंने हितेन को रखा है सुपरविजन के लिए। हितेन इधर उधर घूम के चेक करते रहते हैं कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। मेरे हिसाब से तो वो हमेशा डाइनिंग टेबल या फिर किचन के टेबल पे बैठे रहते हैं, उन्होंने कोई काम नहीं किया है। यानी कि कैप्टन का भी काम नहीं कर रहा है। Exactly, thank you. कमाल है यार। I don't think so, sir. I don't think so. कैप्टन का मतलब राजा नहीं होता है। मैंने सही तरीके से हर किसी की क्वालिटी को यूज किया है और पिछले 2 दिन से शिल्पा की क्या क्वालिटी जो आपने यूज किया? शिल्पा की जो क्वालिटी, एक्चुअली शिल्पा जी खुद ही काम कर रही हैं पिछले 2 दिन से। तो उनमें जो परिवर्तन, और एक्चुअली पहले भी करती थी वो काम, लेकिन जो मेरे साथ उन्होंने एज अ कैप्टन जब से मैं बना, उन्होंने इतना काम किया है। वो तो किचन में घुस जाती है, उनका काम भी नहीं होता तब भी वो काम खत्म करती हैं। आई थिंक शिल्पा आपसे डर गई है और शिल्पा कॉम्प्रोमाइज करना चाहती है और शिल्पा ने हथियार डाल दिए हैं। बिल्कुल नहीं सर, नहीं, बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं। वो भी जानते हैं, वो मैं जानता हूँ उनको। शिल्पा क्या कहना चाह रही है इनके कैप्टनसी के स्टाइल के ऊपर? बस बैठे रहते हैं। हितेन देखो, जाओ देखो उसको उठाओ, वो सो रही है। अरे काम नहीं किया। हाँ सर मुझे बताइए एक बात, हिना ने काम करने, ओ कैप्टन ने जेल की चाबी भी खो दी और मिल भी गई। मुझे काम हो रहा है, लेकिन काम हो रहा है, बिल्कुल काम हो रहा है क्योंकि हम एज अ कैप्टन उनकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। सर काम बहुत अच्छा हो रहा है और मैं काम वैसे ही करवा रहा हूँ जैसे मुझे करवाना चाहिए। मैं ऐसा बेवकूफ नहीं। बैठे लेटे बिल्कुल सर, कंफर्टेबली। भाई मैं क्यों यूज करूँ एनर्जी जहाँ मुझे जरूरत नहीं है। अगला इल्जाम ये है आप पर जी कि आपने एक ही हफ्ते में घर से भागने की कोशिश की क्योंकि आप इस घर के सबसे डरपोक सदस्य हैं। अरे वाह, ये फैक्ट है। सर मैं डरपोक तो नहीं हूँ, लेकिन मैं और यहाँ पर आपको अपना खुद का पावर भी यूज करना नहीं आता। सर इनका खुद का पावर क्या है पता है? सबको इकट्ठा करना, इससे बात मत कर, इससे बात मत करना, इससे बात मत करना, इससे बात मत करना। जिस दिन हिना की और उनकी लड़ाई एग्जैक्टली हुई, इनको पता चल गया अब तो मैं अकेला पड़ गया। ये बेचारे रोने लग गए और पक दिए। सर आई थिंक मैंने आज तक कभी भी किसी को भी नहीं बोला किसी से बात ना करने के लिए। आई थिंक इस घर में मैं सर ये तो मैंने भी सुना है। किससे? ये तो बिगनी में मैंने भी ये प्रियांक को बोला था मैंने सर कि आप मेरी फाइट में इन्वॉल्व नहीं होंगे, मैं अपनी फाइट्स खुद कर सकता हूं। क्योंकि मुझे आइडिया लग गया था ये लोग कोरियोग्राफ करते हैं फाइट्स। मतलब आप बिलीव करोगे रात के 3 बजे बैठकर ये डिसाइड करते हैं कि विकास को गाना करके टॉर्चर करेंगे, फिर वो रिएक्ट करेगा, फिर प्रियांक जंप मारेगा, फिर हम लड़ेंगे और फिर फाइट हो जाएगी बीच में, और कहीं उसने हाथ उठा दिया तो वो बाहर हो जाएगा। ये प्लान्ड है सर, ये प्लानिंग है। इसके पीछे जो वो इंटेलिजेंट दिमाग है वो प्लीज हाथ उठाएं। प्लीज बताएं। आप शिल्पा जी ने खुद ही एक्सेप्ट किया, हाथ खड़ा कर रहे, किसका प्लान था ये ऐसी तो प्लानिंग ही करते हैं सर। तो हमें लगा, जब मैं यहाँ आया था मुझे लगा था गेम हमारे बीच में और बिग बॉस के बीच में होगा, यहाँ अलग ही गेम करते थे। एक कोरियोग्राफी होती है यहाँ पर, उसके बाद वो सीधे ऐसे लड़ाई करेंगे। तो इसलिए मैंने प्रियांक से कहा था कि मेरी फाइट्स मैं खुद लड़ सकता हूँ, बीच में इन्वॉल्व मत होना, तुम्हें जरूरत नहीं है बात करने की। तो ये मैंने कहा है। फाइट्स कोरियोग्राफ कौन करता है, नाम बताएं। अभी नहीं बोलेंगे ये लोग। नहीं क्यों नहीं बोलूंगी, मैंने कोई कोरियोग्राफ नहीं किया था, समझे? मैंने कहा मुझे सुबह विकास गुप्ता के लिए एक नया गाना तैयार करूंगी, मैं तो अपना गाऊंगी, आप अपने आप देख लेंगे। और तभी इन्होंने कहा था कि आपको फाइट क्यों कर रही है, लेकिन इस मैटर में, एक मिनट, इस मैटर में आपको क्यों पढ़ना है? तभी मुझे इन्होंने कहा था अरे ये तो सडनली चेंज। मैंने कहा आपका किसी का झगड़ा पलट रही हैं, तो क्यों झगड़े इन लोगों को प्रियांक को फाइट में बुलाना था और ये इन्होंने खुद एक्सेप्ट किया। आप कैमरे पे प्लीज देख सकते हैं, जहां पर इन्होंने कहा कि ये मुझे बहुत ज्यादा चढ़ाएंगे, मैं रिएक्ट करूंगा, दूसरा बंदा घुसेगा, फिर प्रियांक मुझे सेव करने के लिए बीच में आएगा, बिकॉज ये 3-1 जो भी रेशियो होगा, और उसके बाद प्रियांक इतना गुस्से में रहता है कि कहीं कुछ हो जाएगा तो फिर रिएक्शन हो जाएगा। फिर शिल्पा जी ने कहा मैं ये नहीं करूंगी, तो वो बैक ऑफ हो गई। तो उनकी 3 घंटे की प्लानिंग, वो जो फ्लिप वाला जो आपने वर्ड सुना था सर, वो ये था कि वो फ्लिप कर जाती। 3 घंटे प्लानिंग करने के बाद सडनली उन्होंने शिल्पा जी ने कहा मैं क्यों लड़ूं, मेरी तो प्रियांक से कोई पंगा नहीं है। 3 घंटे प्लानिंग, ये आपके ही डिस्कशन यहाँ रिकॉर्डेड है, प्लीज। हाँ तो ठीक है ना, रिकॉर्डेड है, राइट, ऐसे करेंगे। सॉरी विकास, लेकिन ये जो प्रियांक की बात है, जो प्रियांक ने धक्का मारा था, वो फाइट तो किधर से पता नहीं किधर से आई थी। वो कोरियोग्राफ नहीं हुई थी, इनके प्लानिंग थी कोरियोग्राफ करने की। कोरियोग्राफ तो आप
ही ने किया था कि अभी शिल्पा जेल से आ गई है, अब वो मुझे सोने नहीं देगी, तो हिना दीदी मुझे सेव करो, मुझे बचाओ, और मैं मुझे सर देखिए बिल्कुल टॉपिक को चेंज कर रहे हैं इस वक्त ये लोग। जिन लोगों ने ये प्लानिंग करी थी, अर्शी अगर आप बोलना चाहें यहाँ पर तो बोल सकती हैं। शिल्पा, ये जो रैपर है ये और पुनीश, इन लोगों ने मिलकर ये प्लान किया था। और ये प्लानिंग फाइट्स की मुझे समझ में नहीं। सर शिल्पा, आकाश, पुनीश और उसमें इन्वॉल्व में भी थी। ये चारों ने मिलकर प्लान किया था सर कि फाइट्स कैसे करेंगे, प्रियांक को इन्वॉल्व करेंगे उस फाइट के अंदर। शिल्पा जी और आकाश और पुनीश और हम सब इसमें इन्वॉल्व थे, लेकिन जब प्रियांक की बात आई थी तो पुनीश ने ये कहा था कि मेरी प्रियांक से किसी भी तरीके से लड़ाई नहीं है, लेकिन मैं लड़ूं कैसे, तो उस पर शिल्पा सोच रही थी 3 बजे रात तक कि कैसा मसला निकाला जाए कि प्रियांक उसमें इन्वॉल्व हो जाए, लेकिन वो नहीं कर पाई, तो वो एकदम फ्लिप हो गई कि प्रियांक को छोड़ो, विकास गुप्ता है ना। ओह माय गॉड, ये क्या प्लानिंग हुई, समझ नहीं आ रहा। पुनीश जी भाई, बट डेफिनेटली ये बात थी कि विकास गुप्ता जी के पीछे और प्रियांक के पीछे कैसे किसी तरीके की बहस करी जाए, या कैसे इनके साथ एक गेम खेली जाए, या कैसे हो। और उसमें शिल्पा ने यही कहा था कि ऐसा है, पर्सनल तुम्हारा कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इनसे मत लड़ो। नहीं पर्सनल इसमें इन्होंने बिल्कुल, मैंने बिल्कुल कहा था मत करो इस तरह की चीजें, मैं अपना गाना गाऊंगी भाई, नहीं है, बाकी आप लोगों को जो करना है करो, बाकी बेमतलब का फाइट मत करो। सर मैं किसी से भी अपने हिसाब से वापस फाइट बैक कर सकता हूं, बस मुझे एक चीज जो आज तक समझ में नहीं आई और ना मुझे सिखाई गई थी कि एक फीमेल अगर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो जाए तो उनसे कैसे करते हैं। मैंने 1-2 गलतियां करी, बल्कि जिस तरह से मैंने रिएक्ट किया, चाहे वो चाय डाली कपड़ों पे या कुछ किया, मुझे उसका बहुत दुख है, क्योंकि मेरी मॉम बिल्कुल पसंद नहीं करेंगी जिस तरह से मैंने बिहेव किया। लेकिन अगर मैं उस तरह से रिएक्ट नहीं करता हूं तो मुझे एक्चुअली में समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किस तरीके से रिएक्ट करूं। तो यस, मैं हिना के पास भी गया हूं, मैं सबके पास गया हूं कि मुझे समझाओ कि एक महिला जब बिल्कुल उतारू हो जाती है किसी के पीछे टॉर्चर करने में, तो आप उनको रिवर्ट बैक कैसे करो बिना अब्यूज किए, बिना कुछ किए। और ये भी नहीं आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, जहां आप जा रहे हो पीछे पीछे घूमती रहती हैं आपके, तो वो मुझे पेशेंस नहीं था। विकास, हाँ जी सर। कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, चुप बैठ के उनको थका ही सकते, कुछ नहीं कर सकते। Years of experience, कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं। है ना? यस। आप कुछ कहना चाह रही हो? जी, ये जो शिल्पा के लिए बोल रहे हैं, मुझे इनसे एक शिकायत डेफिनेटली है। मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं इनसे ये सिर्फ कहना चाहती हूँ कि एक लड़की के लिए बोल रहे हैं कि उनको रिटेलिएट कैसे करें, और दूसरी लड़की के लिए 2 दिन पहले से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अब मैं लव को सपोर्ट बनाऊंगी और उसके साथ जिम जाऊंगी ताकि मुझे सपोर्ट की जरूरत पड़े आगे। 2 दिन पहले। हाँ, वो तो हमारे ज्योतिष जो हैं इस घर में, वो 2 दिन पहले प्रेडिक्ट कर सकते हैं। मैं आपको इनका पैटर्न बता सकता हूँ, एग्जैक्टली वो जिस तरह से बिहेव करती हैं। अगर आप चाहती हैं मैं एक्सप्लेन कर दूंगा यहाँ पर। जी प्लीज। सो आई थिंक सर, हिना खान जैसे वो बोलती हैं कि बहुत स्ट्रांग है, उनको सपोर्ट हमेशा चाहिए होता है। जब जुबेर थे यहाँ पर तो जूबी चालू था वहां पर। हाँ, वो बोलती थी कि अर्शी को गाली मत दो, फिर एक बार उन्होंने ये भी बोला तुम सही करो, तुम जो भी करोगे मैं कुछ नहीं बोलूंगी, मैं वहां बैठा हुआ था। जब जुबेर चले गए नेक्स्ट डे बहुत बुराइयां हुई जुबेर की, तो मुझे समझ में नहीं आया कि आप पहले एक जगह सपोर्ट करते हो, फिर कंप्लीटली जब कोई इंसान चल जाता तो आप ये करते हो। प्रियांक के सामने और मेरे सामने वो बहुत रोई थी कि अर्शी ने उनको बहुत अब्यूज किया, गंदगी बात करी, पुनीश बैठ के देखता रहा, हंसता रहा, और उसने उनको शायद अर्शी ने हिंदी में बोला। जब वो खुद आकाश ददलानी को कुत्ता कुत्ता बोल सकती हैं, लेकिन कोई लड़की उनको बोलता है तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। प्रियांक, एक मिनट मुझे कंप्लीट करने दीजिए प्लीज। प्रियांक ने जितना भी पंगा अर्शी के साथ लिया वो इसलिए लिया क्योंकि अर्शी ने हिना को अब्यूज किया था, और अर्शी ने उनसे माफी मांगने की कोशिश करी, तो उन्होंने कहा ये खत्म नहीं होगी लड़ाई। जिस दिन प्रियांक गया है सर, जाने से पहले उसने यहां बोला था कि प्लीज छोड़ना मत इन लोगों को, आई एम गोइंग, ये सबके सामने बोला था। और जाते ही 2 मिनट में इंटरवल में जब आप बाहर वापस आए हैं, इन्होंने हक करके मेकअप कर लिया। अरे कोई बंदा माफी मांग रहा है। अरे सर, उससे पहले माफी मांग रही थी अर्शी, तब कुछ नहीं हुआ। प्रियांक चला गया तो जुबेर हुआ, फिर प्रियांक हुआ,
और अब जब लव आया और मैंने वही सेम जिस तरह से वो प्रियांक के साथ बिहेव करी थी, तो मैंने उनसे कहा था आप देख लीजिएगा 2 दिन के बाद जिम में वो वापस आपके साथ फ्रेंडशिप करेंगे और सपोर्ट करेंगे, ताकि जब भी फाइट होगी उनको एक चीज की, एक इंसान की जरूरत पड़ती है, उनका पैटर्न है। और यही सेम एग्जैक्टली चीज उन्होंने बोली कि हाँ मैं तुम्हारे साथ जिम में ज्वाइन करूंगी। लव, मैंने कब बोला आपको ये कि मैं आपके साथ जिम जाऊंगी या कुछ करूंगी? अरे भाई आपने ये नहीं बोला। मुझे बोला नहीं है भाई अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं कही है। मैंने कुछ नहीं लव बोला जिम है। ये क्या प्रेडिक्शन है आपकी? प्रेडिक्शन ऐसा है क्योंकि आपका ये खेलने का तरीका है एक ना। लड़की सपोर्ट के लिए एक लड़की आपने को जुबेर को ऐसे यूज किया, उसको इंस्टिगेट किया, जुबेर चला गया। प्रियांक को यूज किया, उसको इंस्टिगेट किया, वो भी चला गया। सलमान, प्रियांक मेरी वजह से गया है। ये नहीं बोला मैंने आपसे, मैं ये नहीं बोला, मैंने ये बोला कि आपने प्रियांक को इंस्टिगेट किया। प्रियांक ने जो बदतमीजी करी, मैंने उसे 2 बार रोका था कि वो अर्शी से बदतमीजी नहीं करेगा, किसी भी लेडी से बदतमीजी नहीं करेगा। ये दोनों प्रियांक का हाथ पकड़ के अर्शी के पीछे बाल्टियां लेके भाग रहे थे कि यहाँ वो शिट करेगी, यहाँ शिट करेगी। प्रियांक बच्चा नहीं है। एब्सोल्युटली वो बच्चा नहीं है, लेकिन आप यही करती है ना। आप ये कर रही थी एक लड़की के साथ, आप बोलते आप इज्जत नहीं करते, आप इज्जत नहीं करते। आप कैसे बिहेव कर रही हैं? आप उसमें इन्वॉल्व थे। बिल्कुल यही समझ रहा हूं, पर मैंने ये हरकतें नहीं करी हैं। और देखिएगा, जब विकास गुप्ता को कैप्टन बनाया गया था तब घर के अंदर सबसे ज्यादा लड़ाई करने वाली सिर्फ हिना खान। हाँ, मैं मानती हूँ ये बात। बहुत गंदी तरीके से गाने गा रही थी, उनको कामचोर। वो छोड़ दीजिए, वो छोड़ दीजिए, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। जैसे सर ने कहा आप लड़कियों को रिएक्ट नहीं कर सकते, लेकिन ये जरूर होता है ये इंसान को इतना इंस्टिगेट करती हैं एक लड़के को। वो आकाश के सामने जो उन्होंने लिखा है कि वो सिंपैथी गेन करती हैं रोकर, वो रोके। उन्होंने पुनीश को बोला कि तुम मेरे को इतना टॉर्चर किया विकास ने और तुम कुछ कर नहीं रहे हो। बंदगी बिल्कुल किया है। ये सेम वो इंस्टिगेट करती है हर लड़के को ऐसे करके कि वो फाइट हो। तो मैंने वही एग्जैक्टली बोला कि उनको अब नया सपोर्ट सिस्टम चाहिए, तो वो ढूंढेंगी। मुझे किसी वो स्ट्रांग है सपोर्ट की जरूरत नहीं है, पर वो करती वही है सर। ये एग्जैक्टली वही करती है। दैट इज रॉन्ग। आपको अर्शी, सपोर्ट की जरूरत है। आप जो सपोर्ट कर रही हैं कैप्टनसी में जी, लेकिन ये जो इल्जाम है कि ये डरपोक है, इनको पावर यूज करना नहीं आता। जी वो मैंने ही लगाया है। जी इसीलिए लगाया है क्योंकि जब हिना जी जैसा कि सीनियर बनती हैं, उनका हमेशा ये मानना है कि मैं सबसे ज़्यादा आगे हूँ, सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हूँ। तो उस वक्त जब ये कैप्टन बने थे तो सबसे गंदा और गलत बर्ताव सिर्फ हिना खान ने किया था। उनका कहना था ये कामचोर है, इसकी मैं बात नहीं मानूंगी, मैं हर हफ्ते जेल जाऊंगी, लेकिन इस आदमी की बात नहीं मानूंगी। तो मेरा ये चाहना था कि ये अपना पावर यूज करके उनके सामने खड़े होकर बोले कि आपको ऐसा करना पड़ेगा क्योंकि मैं कैप्टन हूं, लेकिन इन्होंने नहीं किया। मैं कैप्टन हूं, किंग नहीं हूं। कैप्टन को अपनी टीम को सबको साथ में लेके जाना पड़ता है, तो मैंने उतना ही किया जितना मैं कर सकता था। उसके बियॉन्ड जाके अगर वो एक्सट्रीम होता तो ऑब्वियसली मैं अपनी पावर यूज करने की कोशिश करता, पर मुझे नहीं लगा कि वहां जरूरत है कुछ भी पावर यूज करने की। भाई इनकी पावर में भी गेम चल रही है भाई। ऑफ कोर्स मुझे कुछ कहना जी भाई, इनकी पावर ये है जी भाई कि धड़ाधड़ वोट्स आए इनको और ये सेफ हो गए। विकास आप सेफ हैं? अरे वाह, आइए बाहर आइए। अब एक आखिरी इल्जाम जो मैं नहीं सुनाऊंगा, बहुत इल्जाम सुना दिए। एक फोन कॉल आएगा फ्रॉम द एपी फेस कॉलर ऑफ द वीक जो आपसे पूछेगा एक फिजी सवाल। कॉल लगाइए प्लीज। हेलो हेलो हेलो, बोलिए। एपी फेस कॉलर ऑफ द वीक, आपका नाम? जी मेरा नाम है अभिनव नागर। अभिनव, कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ। दिल्ली से बात कर, किससे बात करना चाहेंगे आप? जी मुझे शिल्पा से बात करनी थी। शिल्पा से बात करेंगे आप, तो ये लीजिए। क्या है आपका फिजी सवाल? जी मेरा सवाल ये है कि शिल्पा विकास के पीछे पड़ी रहती हैं। शुरुआत से हम देख रहे हैं कि उन्होंने उनका जीना हराम किया हुआ है घर में, पर जब से विकास कैप्टन बने हैं तब से वो काफी बदल गई है, उनका बिल्कुल रवैया बदल गया है। तो क्या ये कैप्टनसी की वजह से है? जी हाँ, जी हाँ, और रवैया बदल गया है उस दिन जब इन्होंने ये रोए, और इनकी, मुझे ऐसा लगता है इनको इनकी असलियत पता चल गई। क्योंकि जैसे अभी कुछ देर पहले कुछ बातें हुई, और जो इंसान उस प्रॉब्लम को फेस करता है और सच्चाई लोगों के सामने अलग तरीके से आती है तो दुख होता है। और मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर इनका आना, मुझे इस तरीके से एक मौका मिल गया
कि मैं वो रिवेंज नहीं बोल सकते, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, बोल लो उसको रिवेंज। मैंने अपने तरीके से मस्ती करके ले लिया। उस दिन ये घर से भाग गए थे और बहुत रोए भी ये, इन्होंने अंडे तोड़ दिए, बहुत सारी चीजें की। तब मैंने इनको बोला आप कॉन्ट्रैक्ट में हो, कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि इन्होंने मुझे कॉन्ट्रैक्ट बोल के बहुत टॉर्चर कर दिया था। तो इसीलिए जब ये कैप्टन बने, मैंने इनसे नॉर्मल बात की कि आप बहुत गुस्से में बहुत सारी चीजें रिएक्ट करते हो। जैसे हिना के साथ भी इनके 2 शेड्स हैं, बहुत प्यार से एकदम छोटे बेबी बन जाते हैं और बाद में ये ऐसे गुस्सा दिखाते हैं, चल हट, इस तरह से बात करते हैं। तो कैप्टन बनने के बाद मैंने कैप्टनशिप की रिस्पेक्ट की है कि मैं काम जो है अपना ढंग से करूं, ताकि इनको कल मेरे लिए बोलने के लिए कोई पॉइंट ना मिले। मिल गया आपको जवाब, छोटा सा, सिंपल, सरल, क्विक। जी सलमान जी। हाँ, पॉज लेके थैंक यू एंड हैप्पी दिवाली इन एडवांस टू यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ऊपर वाला सब देख रहा है। हाँ, तो अब वक्त आया ये बताने का कि अंडे नहीं तोड़ना चाहिए और पानी नहीं वेस्ट करना चाहिए। ओके, नो जल एंड अन वेस्टिंग अलाउड इन बिग बॉस हाउस या बिग बॉस हाउस के बाहर, प्लीज। बहुत सारे लोग भूखे मर रहे हैं। वो 2 अंडे विल टेक 1 चाइल्ड थ्रू द होल डे, और आपने वो अंडे फोड़ दिए। अच्छा, और बेटा ज्योति प्रकाश, वंश आगे बढ़ता है। लेकिन आपका बहुत सही सवाल था। थोड़ी सी दुनिया चेंज हो रही। यस सर। एक मेट्रोसेक्सुअल होता है जो कि हमेशा से नाखून वाखून सैलून जाके चकाचक फेशियल करके बहुत अपने आप को खूबसूरत रखता है। यस सर। ओके, फिर एक होते हैं हेट्रोसेक्सुअल, जिनको ऑपोजिट सेक्स की लड़कियां, मतलब के लोग पसंद हैं, ऑपोजिट जेंडर के। फिर एक होते हैं होमोसेक्सुअल, जिनको सेम अपने जेंडर के लोग पसंद आते हैं। अब वो वंश उनका भी बढ़ता है क्योंकि वो एडॉप्ट कर लेते हैं या वो सरोगेसी से कर लेते हैं। फिर एक होते हैं बाइसेक्सुअल, इसका मतलब कि बाइयों के पीछे नहीं पड़ते। ना बाय करते खरीदते, हाँ, वो दोनों तरफ। तो आज का सेक्स एजुकेशन क्लास खत्म। अब वक्त आया ये बताने का कि कौन होगा घर से बेघर। I'm not liking this, but जितने जल्दी घर से बाहर निकलते जाएंगे उतना जल्दी शो खत्म होगा। Seriously? So, विकास और हिना दोनों सेफ हैं। अब बचे हैं शिवानी, ज्योति और सपना। जो नाम मैं लूंगा उन पर एक बहुत ही भारी जिम्मेदारी है। सपना, आप इन दोनों को बताएं सर? जो मैं बताने वाला हूं आपको कि नहीं सर। कि जो घर से बेघर होने वाला है, जो घर से बेघर होने वाला है, उसका नाम मैं आज नहीं कल बताऊंगा। मैं आज नहीं कल बताऊंगा। ठीक है? So till then, do whatever you want, but you can't do whatever you want. Okay? See you later. आप देख रहे हैं Appy Fizz presents Big Boss Weekend Cover, powered by Oppo camera phone and intelligently secured by CP+. तो सपना, ज्योति एंड शिवानी को हम बताएंगे कि कौन घर से बेघर होने वाली हैं, so that
वो अपनी दिवाली अपने घर वालों के साथ बिता सकें। तब तक के लिए do whatever you want to do, man, but don't be like them. Be better or be worse. But Rising Star, please download करो। सब देखती है। बाहर चलेगी तो उसको राइट बनने की आदत है ना, वो रियल नहीं है, वो राइट है हर चीज में। कितने लोग हैं ना यहाँ आग लगाने के लिए। हितेन, you have to be so careful. We have to be so careful when we talk. कौन है सामने, कौन नहीं है I सामने? swear, seriously, हितेन। इसके सामने तो बात ही मत करना। सही बताऊं, आज के लड्डू हिना के नाम। हाँ, उसको पता नहीं है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी बेवकूफी है पूरे घर को पता है। समझिए उन्हें मिल नहीं सकते। लेकिन पूरे घर को पता है। हाँ। और एक बात हूँ, 70% लड्डू हिना के नाम, 30 शिल्पा के नाम। हुए उनको भी क्या बोले? हाँ, वो तो पीछे पड़े। पर वही तो है, इनका जीना हराम करा हुआ है। हाँ, अब देख, मंडे से आज से ही गेम पलट जाएगी। 100%। देखो क्या होता है यहाँ, वापस चालू हो जाएंगे। तमाशा अलग होएगा अब यहाँ, बिल्कुल नए लेवल का। नए लेवल का होगा। हम तो ना औरतों के चक्कर में फंसे हुए हैं यहाँ पे। और क्या, यहाँ की औरतें बहुत भाई गॉड, यकीन से मैं तो परसों कल ही ये बात कर रहा था। मैं तो